हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th त्रिकोणमिति का मैथ बताने जा रहा हूँ। और आज हम लोग इस त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर है आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में इसके परिभाषा को समझेंगे। तो परिभाषा जैसा कि हम कुछ लिखे हैं और लिखने के बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है? गणित की वह शाखा। त्रिकोणमिति है क्या? गणित की ही तो शाखा होगी, गणित का ही तो कोई भाग होगा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। गणित की उस शाखा को, गणित की उस शाखा को, गणित की उस शाखा को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक ना? ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप देखे होंगे, इसको समझने के लिए हम एक फिगर लेते हैं। ऐसे मूल रूप से समझ लीजिए, जो पूरी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ। यदि आप समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप आसानी से त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। जैसा कि देखिए, हमने एक फिगर बना दिया। ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज में 3 कोण हैं। एक यहाँ पर कोण होता है समकोण त्रिभुज। आप सब पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के समान हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और एक चीज और होता है, उनके 2 जो शेष कोण हैं, ये देखो 2 शेष कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। तो एक तो 90 डिग्री हो गया और शेष 2 कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और शेष 2 कोणों का योग भी 90 डिग्री का। जैसे मान लिया जाए कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण बराबर भी हो सकता है। ये 45 डिग्री भी हो सकता है और ये भी 45 होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, यहाँ क्या लिख देते हैं बी और यहाँ क्या लिख दिए सी। अब त्रिभुज के 3 कोण बन गए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमको तो पता है कि ये 90 डिग्री है, तो शेष 2 कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 30 लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं तो ये 60 डिग्री होगा। अगर इसको 60 डिग्री लेते हैं तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन 2 कोणों का योग 90 डिग्री ही होगा और ये 90 मिलाकर 180 होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अभी कोणों के बीच हम लोग संबंध पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग इसमें यह भी लिखा हुआ है त्रिकोणमिति में कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं का भी तो संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखिए जान लेते हैं। ये मान लीजिए मेरा समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन है? समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भुजा कौन है? ये वाला।
और ऐसे भी समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण कौन है, तो ये है। तो जो सबसे बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज में, उसके ठीक जो सामने वाला भुजा होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यही तो है परिभाषा, यही तो इसमें है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजा, ये भुजा है और फिर कोण, इन्हीं के बीच में संबंधों का अध्ययन तो कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये आपका जो है क्या है, सबसे बड़ा भुजा है। और ये सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा भुज कोण के सामने वाला जो भुजा है, सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा। तो इस भुजा का जो नाम है, इसका नाम है कर्ण। इसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, मीनिंग देख पा रहे होंगे, HY है ये, बहुत सा बच्चा भी मत समझ लीजिएगा, HYPOTENUS, हाइपोटेनस, ये कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा। इसके बाद ये वाला भुजा अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है आधार, आधार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं, बेस। और ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा, इसका नाम क्या है, लंब। हाँ, ये वाला भुजा जो खड़ा है, इसको आप खड़ी रेखा भी कह सकते हैं। इस सोया हुआ नजर आ रहा है पड़ी रेखा, पड़ी रेखा जो है इसका नाम आधार है, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और ये लंब है और इसको अंग्रेजी में नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, ये वाला भुजा का नाम है परपेंडिकुलर, ये वाला जो भुजा है इसका नाम है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये वाला जो भुजा है उसका नाम है आधार यानी बेस, उसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अगर सिंपलिटी देखा जाए तो कर्ण को संकेत में एच के रूप में व्यक्त किया जाता है, सही याद रखने वाला योग्य बात है। और ये आधार है, आधार को हम लोग संकेत में बी कहते हैं। और ये आपका लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको संकेत में पी कहते हैं। आप यहाँ ये भी देख पा रहे होंगे कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा भुजा को जब निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला में काम देगा, भी सीख लीजिए। सबसे बड़ा भुजा को निकालने में प्लस होता है, और ये आधार है, तो ये सबसे बड़ा भुजा ये है। ये दोनों भुजा क्या है, आप चाहें तो ये दोनों को बदल कर भी लिख सकते हैं। आप आधार यहाँ लिख सकते हैं, लंब यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण को आप नहीं बदल सकते हैं। तो ये दोनों भुजा जो होता है कर्ण की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसको निकालने में माइनस होता है और इसको निकालने में भी माइनस होता है। तो इस प्रकार आप देख पाएं कि जो सबसे बड़ा कोण जहां पर बन रहा है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा है वो सबसे बड़ा भुजा है। और शेष दो कोण ये था, ये और ये 45 डिग्री भी हो सकता था, दोनों 45-45। तो अगर ये दोनों 45-45 होता तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा, ये दोनों बराबर भी हो सकता है। जब एंगल बराबर है यानी कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो उसके अनुसार अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये होगा, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो त्रिकोणमिति का मैंने परिभाषा जो लिखा है वो बिल्कुल इसके अनुसार सेटिस्फाइड है। लिखा है कि गणित की वह शाखा, गणित की शाखा ही तो है त्रिकोणमिति, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, आप देखें कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच में संबंधों का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार और हम लोग जान लेते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इतनी सारी बात आप लोग जान ली हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं हम लोग। आज परिभाषा को पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करेंगे। इसके बाद कल आप लोग ये आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, इन तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूला है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, और इसका सूत्र किस प्रकार बनता है, और फिर मैथ किस प्रकार बनाया जाता है, वो आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ी सी एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए
जैसे देखिए यहाँ पर हमें लिख रहे हैं त्रिकोणमिति, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में त्रिकोणमिति, ठीक है। और इधर इसका अंग्रेजी लिख रहा हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब जरा गौर करिएगा इसमें कह क्या रहा, इसका मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं, इससे आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति भी जो है 3 शब्द से मिलकर बना, एक है त्रि, दूसरा है ये देखिए कोण, कोण, और तीसरा है मिति, ठीक है। इधर देखिए यहां भी 3 शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, तो इधर लिख रहे हैं TRI ट्री, इसके बाद क्या है GONO गोनो, इसके बाद क्या है METRY मेट्री। अब जरा गौर करिए इसको, त्रि का मतलब आप सब जानते हैं कि 3 होता है, कोण का मतलब कोण ही है, मिति का मतलब माप है, ट्री का मतलब 3 हो गया, गोनो का मतलब भुजा होता है, और मेट्री का मतलब माप। अब जरा गौर करिए, फिर से इस परिभाषा को सेटिस्फाइड कर रहा है। त्रिकोणमिति है क्या, 3 कोणों का माप ही तो है, 3 कोणों का माप और इधर 3 भुजाओं का माप है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिस गणित की शाखा से, उसी शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज आप लोग को ये बताने का प्रयास किए कि त्रिकोणमिति क्या है। जिनको नहीं समझ में आता है उसे ये डिटेल जरूर समझाएं। त्रिकोणमिति का मतलब ही है त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर है, ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजा, और मेट्री का मतलब माप होता है। अर्थात आप कह सकते हैं है ना कि 3 कोणों के माप। आप इसको परिभाषा अगर शॉर्ट बनाना चाहें तो लिख सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है, या गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन दोनों का मिला हुआ एक बहुत ही सेटिस्फाइड परिभाषा आप लोग के बीच में पेश किए हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप सभी हमारे वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप सभी लोग वीडियो को एक दूसरे दोस्त के पास, अपने दोस्तों के पास सेंड करें ताकि वो भी इसे आसानी से समझ सके। और हम आप लोग को अगले दिन ये जो आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, जैसा कि अभी बताएं कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है, और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे। और उसमें ये आधार, आपका कर्ण, लंब यानी हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, एच, पी और बी, ये माइनस प्लस जो हम दर्शाए हैं, इसको पूर्ण रूप से डीपली समझाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।